करबला की जंग क्यों हुई? तमाम किताबों में इसके बारे में चर्चा तो है। इस बात की चर्चा अधिक है कि करबला की जंग यजीद के तमाम जो फौज थी उसने आकर के और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के परिवार को शहीद कर दिया। कैसे शहीद किया, क्या क्या वहां पर हालात गुजरे, इसके बारे में चर्चा तो है, लेकिन ये चर्चा नहीं है कि करबला में जंग हुई क्यों। इसको जानने के लिए हम थोड़ा पीछे इतिहास में जाते हैं। एक हुए हैं अब्द मुनाफ, ये इब्ने कुशै के बेटे थे। मुनाफ के दो बेटे, पहले बेटे हाशिम और दूसरे बेटे उमैया। हाशिम से हजरत मुत्तलिब हुए, हजरत मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत अब्दुल्ला से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए और इनकी बेटी थी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। इधर उमैया के बेटे हरब, हरब के बेटे सुफियान, सुफियान के बेटे मुआविया और मुआविया का बेटा यजीद। वास्तव में जब हुजूर के आखिरी दिन थे तो इन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि कलम दवात ले आओ, मैं कुछ लिख दूं जिससे बाद में झगड़ा न पैदा हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आपके मिजाज अच्छे नहीं हैं, इस हालत में कुछ लिखना अच्छा नहीं होगा, आप आराम करें। कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक घाटी है, वहां उस घाटी में रुककर उन्होंने कहा कि जो मेरा मौला है अली का भी वही मौला है। यह बात कुछ मुसलमान भाइयों ने एक दिमाग में बात बना रखी थी कि हुजूर के न रहने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खिलाफत दी जाएगी। हुजूर का विशाल हुआ। किस सन में विशाल हुआ? तो सन 632 की बात है। इसके बाद हजरत अली और इनका परिवार तो दफन और कफन में लग गया, लेकिन उसी समय शुराई निज़ाम ने हजरत अबू बकर जी को खिलाफत दे दी, खलीफा बना दिया। यह बात तमाम मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी और मुसलमानों के एक बड़ा भाग अलग हो गया। वो मुसलमान शिया कहलाते हैं, जिनका कहना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत दी जानी चाहिए। ये खिलाफत हजरत अबू बकर जी को देकर अच्छा नहीं किया। 2 साल के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने
ये दुनिया छोड़ी। तो इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खिलाफत दी गई। तब भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मौका नहीं मिला। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 10 साल खिलाफत की। उनके न रहने के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को खिलाफत दे दी गई। रजा लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु यह उमैया के खानदान के थे, जबकि यह जो खिलाफत थी यह हाशमी खानदान से होकर आ रही थी। उस समय भी तमाम मुसलमान का एक भाग अंदर से विरोध में आ गया कि यह खिलाफत अब तो रजी अल्लाह अन्हु अली को दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चलिए 12 साल खिलाफत की हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने, लेकिन इनका शासनकाल में उन्होंने जो हाशमी खानदान में के हजरत अबू बकर जी ने या हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो गवर्नर बिठाए थे, उन गवर्नरों को हटा करके अपने गवर्नर बिठाया। और विशेषकर जो सुफियान का लड़का हजरत माविया थे, उनको सीरिया का गवर्नर पहले से भी थे, लेकिन उन्होंने ही जोड़ तोड़ करके और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत देने में कामयाबी पाई थी। खलीफा थे तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन शासन चलाता था, खिलाफत करता था इनका दामाद मरवान। कैसे? एक बार मिस्र के कुछ लोगों ने आकर के और कुछ शिकायतें करना चाहा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्होंने सुना भी और कहा हाँ ठीक होगा। इसके बाद जब मिस्र के लोग जाने लगे तो बाद में एक हलकारा जो घोड़े से जा रहा था तो शक हुआ, इन लोगों को रोका तो उससे देखा एक खत उसके पास था और वो खत हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुहर से जारी हुआ था। और उस खत में लिखा हुआ था कि जब ये मिस्र पहुंचे, उनके गवर्नर को लिखा था कि जब ये मिस्र पहुंचे तो इनका कत्ल कर दिया जाए। वो लोग वापस आ गए और घेर लिया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को। तमाम और लोग भी जो इस खिलाफत की खिलाफ थे, उन लोगों ने घेरा और इसी बीच में किसी ने अंदर घुसकर और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत दी गई। वह खिलाफत चाहते नहीं थे। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हजरत माविया ने इतनी फौज इकट्ठा कर ली थी, सुफियान के लड़के ने, उमैयद खानदान के लोगों ने, कि उनसे भिड़ना आसान नहीं था। फिर भी जुबैर साहब सामने आए, तलहा सामने आए, उन्होंने कहा हम आपके नाम पर बैयत करते हैं और आप खिलाफत संभालिए। चलिए, खिलाफत इनको मिल गई, लेकिन ये इनसे कहा गया। हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्होंने भी खबर पहुंचाई और तमाम इन पर दबाव पड़ने लगा कि पहले उनके कातिलों को दंड दिया जाए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को पहले इंसाफ मिले, फिर आप खिलाफत को आगे बढ़ाइए। लेकिन चारों ओर के जो विद्रोह की भावना थी, उसको शांत करने के बाद ये चाहते थे कि उन लोगों का पता लगाया जाए। हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली, ये
कूफा की ओर अपने कुछ फौज को लेकर चले। हजरत जुबैर, हजरत तलहा पहले ही बसरा पहुंच गए थे और उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ लगाना शुरू कर दिया था। इसी बीच में हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज से लौटी थी, उनको बसरा रोक लिया गया और बताया गया कि अली को पहले हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कत्ल किया है उनको दंडित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ये अपना खिलाफत चलाने लगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी यह बात नागवार गुजरी। उसका एक पेचीदा और एक कारण है। कभी हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़र में थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, उसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे साथ में। एक जगह जब क़याम हुआ, एक जगह जब रुके, तो सुबह एक इनका जो घोड़ा था, इनका जो ऊंट था, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का, वो इनको लिए बगैर वो उस काफिला के साथ चला गया, वो अकेले हो गई। हुआ ये था कि वो जहाँ हाजत के लिए गई हुई थी, तो वहीं सोने की चैन गिर गई थी। अब इंतजार था कि उजाला हो तब हम इसको ले लें तब जाएं। इसी में देर हो गई और देर होने पर वो काफिला कूच कर गया और ये रह गई। उधर से एक चौकीदार जो बाद में सब कुछ देखभाल करके वो बाद में चलता था, सफवान नाम का आदमी था, उसने कहा हमारा ऊँट खा लिया, आप बैठिए, हम आगे के पैदल चलेंगे इसको लेकर। ऐसा किया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने और चल पड़े। आगे जब वो मदीने में पहुंचे तो बड़ी आवाज़ तो भाई खराब आने लगी थी। क्यों रुकी, क्या हुआ था, क्यों नहीं इसके साथ आई, काफिले के साथ, तमाम बातें उठती हैं। बड़े हमेशा बातें उठती रही हैं सच्चाई के खिलाफ, आज भी। तो जब बहुत गम में देखा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि हुजूर बड़े गम में हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। बाद में कुरान शरीफ की एक आयत नाजिल हुई और ये खुदा की तरफ से ये पैगाम आया ये कि वो पवित्र है, साफ है। लेकिन ये बात जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कही थी, ये बात तो हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के दिल में बैठ गई थी। आज मौका था और उसी मौका के पा करके और बदला लेने की एक चाह से, और वो जुबैर, तलहा की पेशवाई उन्होंने की। घोड़ ऊंट पर बैठी, फौजी लिबास में बैठी, तलवार लेकर बैठी और उसकी पेशवाई की। लेकिन जब हजरत अली की फौज से उसका मुकाबला हुआ तो वो जिसे जंग जुमल कहते हैं, माने ऊंट की लड़ाई। ऊंट की लड़ाई इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस पर बैठी हुई थी ऊंट पर, इस नाते ऊंट की चर्चा हुई कि जंग जुमल, मतलब जंग बसरा भी कहा जा सकता था। जंग जुमल, जंग हार गई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तलहा भगे, मरवान कहीं खड़ा था, तीर का निशाना लिया, मार दिया। उस जंग में जुबैर भी मारे गए। बहुत बड़े बड़े जो साहिबा थे उसका
मारे गए इस लड़ाई में। इनको भी घेर लिया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, और घेर कर इनके ऊंट के पैर काट दिए। इनका जो वो था गिर गई ये जमीन पर, लेकिन इनका भाई अब्दुल्ला ने घेर लिया अपने लोगों के साथ, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कहने पर इनको मदीना पहुंचा दिया गया ससम्मान। हम ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कमजोर किया गया। पहले तो 3 खिलाफत नहीं दी गई, तो इनके साथ बहुत कम लोग रह गए, बाकी लोग चले गए साथ छोड़कर, और जो बचे थे उनमें भी कुछ लोग गए। उस समय हजरत माविया ने अच्छा मौका देखा और फरात के किनारे सिफीन गांव के करीब तमाम फौज को लेकर वो इकट्ठा हुआ। हजरत अली ने भी अपनी फौज सामने की और लड़ाई हुई। कई दिन लड़ाई चली। 20,000 लोग हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ के लोग मारे गए। 45,000 हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु की ओर के मारे गए। तो बीच में कुरान रख करके कमर में बांध करके और लोग आए तो रोक दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लड़ाई रोक दी उस कुरान को देखकर। उस समय भी जो तमाम मुसलमान थे उन्होंने कहा, भाई जो खिलाफत करता है उससे तो कुरान में लिखा है जंग करो, तो वो तो हमेशा खेल विद्रोह किए हैं, आप उनके खिलाफ जंग करिए, ये तो कुरान में लिखा है। हुजरात 9 में अनाम 57 अनाम सूरा है कुरान शरीफ का, उसे 57 नंबर की आयत में लिखा हुआ है कि ऐसा कैसे है, जो फैसला देने वाला है वो तो अल्लाह बेहतर है, उससे कोई ज्यादा तो बेहतर फैसला कर नहीं सकता है। आप कौन होते हैं अली से कहा फैसला करने वाले। और ऐसा कहकर तमाम मुसलमान इनके साथ के निकल गए और अब इनकी फौज और भी छोटी बची। अब ये मदीना वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि लोगों ने बड़ा इनके खिलाफ साजिश रखा था, ऐसा इनको लगा। कूफा में अपनी राजधानी बनाई। अब कूफा तक ही ये सीमित भी रह गए क्योंकि उधर माविया फला फला सबने अपना अपना इनके हाथ में रह नहीं गया था, कई सूबे नहीं रह गए थे। बात उस समय की जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु 5 साल के बाद वही जो खारजी थे जो उस समय अलग हुए थे, हजरत माविया और हजरत अली के लड़ाई के बीच में, तो वो खारजी में ही एक खारजी था, मुलजिम नाम था, उसने अपने जहर में बुझी तलवार से आप पर वार कर दिया और इसके बाद उसी में शहीद हुए। लड़ाई तो उन खारजियों से भी एक लड़े थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। जब वो उस लड़ाई के बाद लौटे तो एक नहरवान जगह है, उस जगह खारजी लोग जो थे, माने जो इनसे अलग हुए थे, खारिज हुए थे, वो लोग इनके खिलाफ भिड़ गए। उन्होंने कहा ये तो खिलाफत करने के लायक है ही नहीं, अपने दुश्मनों को छोड़ देता है कुरान के नाम पर। अरे कुरान में लिखा क्या है इसको तो जाने, और उसके जरिए तो माने उसका कहना। और इससे लड़ाई, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई नहरवान में, जिसमें कई खारजी मारे गए और इनके हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के भी लोग मारे गए थे। उन्हीं खारजियों में से एक ने आप कत्ल कर दिया। अब क्या हुआ, हजरत माविया ने कूफा पर आक्रमण कर दिया। इधर क्या किया गया, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को
खिलाफत दे दी गई। तो 6 महीने ही खिलाफत चल पाई। जब हजरत माविया ने कूफा पर आक्रमण किया तो तमाम जो इनकी लश्कर थी हजरत अली के ज़माने की, हजरत हसन के पास, वो भी साथ छोड़कर भाग गए। तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने ये जो खिलाफत थी हजरत माविया को सौंप दी। लेकिन बीच में एक शर्त हुई कि आपके खिलाफत के बाद मुझे, माने ये खिलाफत फिर हाशमी खानदान में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के पास आएगी और इनके न रहने पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास आएगी। अब कितने कमजोर हो चुके थे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु। माविया ने बहुत दिन तक राज किया भाई, 19 साल तक। सने सने धीरे धीरे जो लोग हजरत हसन के पास थे, हजरत हुसैन के पास थे, वो लोग सब अलग होते गए। माविया का जो जीने की स्टाइल थी, शासन करने की स्टाइल थी, खिलाफत करने की उनका जो तरीका था, वो कुछ अजीब था कि आओ यहाँ मौज करो। और हजरत अली अकबर वगैरह वो सूरह निज़ाम क्या कहता है, सूरह वो क्या कहता है, खजाने से एक भी पैसा न खर्च हो, न जाने क्या क्या। वहाँ कुछ खजाना वजाना अब का ख्याल नहीं किया जाता था। हजरत माविया ने एक काम किया कि अपने ज़माने में ही अपने बेटे यजीद को खिलाफत देने के लिए तैयार किया। क्यों? पहला तक तो काम उन्होंने ये किया कि हजरत हसन को जहर दिलवा दिया। उसमें कौन सा वालूंटी और 288 उसका वो है, और नजूम याकूबी, उसमें ये लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है कि हजरत माविया ने दौलत देकर ज्यादा को जो हजरत हसन के निकाह में थी उस औरत से जहर दिलवा दिया और हजरत हसन इस लोक को छोड़कर चले गए। जब खिलाफत यजीद को मिली, हजरत माविया इस दुनिया से चले गए, तो यजीद तो जानता था कि खिलाफत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। अगर हजरत हसन नहीं है तो ये खिलाफत हजरत हुसैन के पास जानी चाहिए। उसने क्या किया, ये लोग मदीना में थे, उसने एक पैगाम भेजा गवर्नर के पास। वो इनका दामाद था, हजरत माविया का दामाद उस समय मदीना में गवर्नर था, वलीद नाम था उसका गोया। तो वलीद ने को जब पैगाम मिला तो उन्होंने बुलाकर कहा, भाई या तो आप बैयत करें, ये लिखा हुआ है, माने उनके नाम पर मोहर लगा दें यजीद के, और या तो आप, ये मुझसे कहा गया है कि आपका सर काट कर वहाँ शाम भेजा जाए। ठीक है, हम विचार करेंगे। ऐसा कहकर आए, अपने घर में मशवरा किया, कुछ जो इनके साथ में थे उनसे मशवरा किया, और उस तरह 72 लोगों को साथ लेकर ये मक्का की ओर रवाना हो गए। अब इनके तो मौत का परवाना लिखा जा चुका था, यजीद ने उसको लिख दिया था। मक्का में कहाँ रहे, वहाँ भी ये सुरक्षित नहीं थे, लेकिन यहाँ कुछ लड़ाई हो, इब्ने जुबैर वगैरह के कुछ फौज इकट्ठा कर रखी थी लोगों ने, यहाँ लड़ाई हो और काबा में खून बहे, अच्छा नहीं है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। आपने जब मक्का छोड़ने का इरादा किया तो एक खत आया, और वो खत था कूफियों की तरफ से। कूफियों ने क्या लिखा था? कूफियों ने कहा था कि आप यहाँ कूफा आ जाइए, हम आपके नाम पर बैयत करने को तैयार हैं। तो सीधे जाना तो अच्छा नहीं समझा हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने। उन्होंने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम को
भेज दिया कूफा। जब ये कूफा पहुंचे मुस्लिम, उसी दिन लाखों लोगों ने बैयत की, इन पर हाथ रख करके उनके लिए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए कई कई लाख। अब उधर यजीद घबराया, उसने इब्ने जियाद को भेजा। इब्ने जियाद ने आकर के और कहा कि आप लोग तैयार हो जाओ, अगर किसी ने मुलजिम को पनाह दी तो हम उसको कोलों में पेरा देंगे। लोग अपने अपने घरों में घुस गए। वो वक्त था नमाज का। तमाम हानि के जो जिनको शहीद कर दिया गया था, पहले ही मार दिया था, और हानि के तमाम जो कबीले थे, अन्य कबीले वालों इनके साथ थे और मस्जिद में नमाज के लिए निकले। जब वहां पहुंचे, नमाज की ओर से जब पीछे मुंह फेरा तो देखा एक भी आदमी नहीं, कोई नहीं इनके साथ। वो दो बच्चे जो इब्राहिम मोहम्मद थे, कोने में दुबके हुए थे। आपने बड़ी वैसी देखी। अब उन दोनों बच्चों को पकड़े हाथ, एक को गोदी में लिया, एक को उंगली में पकड़ाई और चल पड़े। बहुत प्यास लगी थी, बड़ी गर्मी का दिन था। तो एक तौवा नाम की जो औरत थी, उसने अपना दरवाजा खोल रखा था। ये जब उसके सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्या मुझे 2 घूंट पानी मिलेगा? हाँ आइए, अंदर आइए, पानी मिलता है। उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं हो कि इब्ने जियाद ने एक डुगडुगी पिटवा दी है कि अगर कोई इनको पनाह देगा, उनके बच्चों को शरण देगा तो उसको मार दिया जाएगा। पानी पी। उन्होंने कहा, वो मैं ही हूँ मुस्लिम। उन्होंने कहा, अच्छा आप आइए, अंदर वाले कमरे में जाइए, आप आराम कीजिए। उनका लड़का तौवा का, वह तो बड़ा खराब था। वह जब आया घर पर तो वह ने कहा, भाई वो जिनको इनकी फौज तलाश करे, इनकी लश्कर तलाश कर रही है, वो हमारे पास है यहाँ घर पर, और आप चाहो तो मिल लो। कहना नहीं, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो चला गया वापस। और इब्ने जियाद से कहा, वो तो जिसको आप ढूंढ रहे हो मेरे घर पर है। फौज आई, फौज ने ललकारा, आप निकले और लड़ाई लड़ी, जितना लड़ सकते थे, कईयों को मारा और वहाँ शहीद कर दिए गए। आखिर 2 बच्चे बचे। अब तो बड़ी दिक्कत थी। तब अब क्या करें? इब्राहिम मोहम्मद को अंधेरे में, जब उसका बेटा नहीं आया हुआ था, तो उसको दोनों को गोदी में लिया, कुछ उसने अशरफियाँ दी और कमर में बांध दी और ले गया। काजी किया, ले गई छुपते छुपाते। काजी से कहा, ये हजरत मुस्लिम के 2 बेटे हैं और अब आप पर है, इनको बचा सके तो बचाएंगे। अब वो भी डरा, काजी भी। उसने अपने लड़के से कहा, जब तक वह चली आई, कहा कि भाई तुम जाओ, अभी काफिला जाने वाला है मदीना के लिए, उसी काफिले के पीछे कर दो, ये चले जाएंगे मदीना। जब उनका लड़का वहां पहुंचा चौराहे पर, तो काफिला जा चुका था। ये दोनों अब कैसे जाएं? उसे रास्ता बता दिया, इधर चले जाइए। चलो, रात भर वो उसी में घूमते रहे और जब पैर में छाले भी पड़ गए, बेहोश भी हुआ इब्राहिम। और जब उजाला होने लगा तो देखा कि मैं तो वही हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया, यही घूम के रहा। उजाले में कोई देख लेगा तो क्या होगा? गए, पानी पिया फरात में, और उसमें एक पेड़ लगा हुआ था, उसकी खोड़ा था, उसी खोड़र में छुप के बैठ गया। एक लौंडी आई, वो पानी भरने, देखा 2 गुलाब ऊपर खिल रहे हैं। भाई कौन है? तो बड़े सहमे और बताया, मैं फला हूँ। कहा, चलो चलो मेरे घर चलो।
हमारी मालकिन बहुत अच्छी है, तुम्हें जीवन बख्श दी जाएगी। और जब वो ले गई अपने घर पर, तो वो मालकिन ने उसको खिलाया पिलाया और अंदर पीछे के कमरे में सुला दिया। उसका जो मालकिन थी, उसका लड़का हारिस आया, रात में बड़ा थका मारा और कहने लगा कि भाई मैं जिन लड़कों की तलाश में हूँ मुस्लिम के, बच्चे मिले नहीं। अगर मिलते तमाम हमें दौलत मिलती, तमाम ओहदा मिल जाता हमें ऊंचा। अब तो वो मालकिन भी बहुत डरी। किसी तरह वो सोया, लेकिन बच्चे कैसे चुप रह जाते जिनका बाप मारा जा चुका था, ये लावारिस हो गए थे। एक छोटे वाले ने रो दिया, और जैसे रोया उसने, हारिस ने सुना क्या था, उजाला होने वाला था, पकड़ बाल घसीटते हुए बाहर ले आया। बाल अलग और वो लड़का अलग, घसीटते हुए चौखट पे लड़ता हुआ और एक घोड़े पर बांधा, एक को इधर एक के उधर, ऐसे बांध कर लटका दिया और खुद घोड़े पर सवार हुआ, फुरात के किनारे पहुंचा और कहा भाई तुम में से किसको पहले मारा जाए। तो उन्होंने कहा हम खुदा को याद करना चाहते। उन्होंने जैसे भी खुदा को याद किया, और इसके बाद छोटे ने कहा बड़े को मारिए, बड़े ने कहा छोटे को मारिए, और उसने एक ऐसी तलवार मारी कि जिससे दोनों के सर अलग हो गए, और दोनों के सर लेकर वो वहां पहुंच गया इब्ने जियाद के दरबार में। जब ये बात ये खबर जब लोगों में पहुंची, तो लोग थोड़ा सहमे भी। इधर क्या हुआ, इधर जब दूसरे दिन 1.5 लाख लोगों ने वो किया था, बैयत कर ली, तो उसमें आपने एक हलकारा भेज दिया हजरत मुस्लिम ने, अरे भाई यहाँ के लोग तैयार हैं, जल्दी आ जाओ। और ये जल्दी जल्दी अपना आ रहे थे। रास्ते में एक शायर मिला, फर्जदक नाम था। उसने कहा भाई आप कौन है और ये कहाँ जा रहा है काफिला, बताया। कहना अरे आपका चचेरा भाई वहां शहीद किया जा चुका है, उनके दोनों बच्चे शहीद किए जा चुके हैं, आपको लोग ढूंढ रहे हैं, आप वहां कहाँ जा रहे हैं। अब तो ये बड़े परेशान, क्या किया जाए। थोड़ी दूर बढ़ते गए, फिर जब खबर ये इब्ने जियाद को पहुंची, तो उसने एक बहुत बड़ी फौज उम्र और शाद के उसमें दे करके और भेज दिया इनको। ये एक दिन पहले, करबला के एक दिन पहले एक जगह काम किया, और रात के सोए। ख्वाब क्या देखते हैं कि अल्लाह आकर कह रहा है कि हम पहले, अब वक्त आ गया हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी लेंगे। याद है तुम्हें हजरत इस्माइल और इब्राहिम का किस्सा, जब तुम्हें वहाँ तुम्हारे वालिद ने कुर्बान करना चाहा, कुर्बानी देने को चाहा, तो मैंने उस समय दुम्बा भेज दिया था। तो मैंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तो मैं तुमसे कुर्बानी लूंगा। आज दीन के लिए जो मोहम्मद ने चालू किया है, उसके जरूरी है कि तुम और तुम्हारे बच्चे कुर्बानी दें। उठे, देखा, अरे कौन कह रहा था, कौन फरिश्ता, अल्लाह या खुदा, कौन था। तो सबको जगाया और कहा ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। सब ने कहा, बच्चों ने भी कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। और अगले दिन वो वहां पहुंच गए, करबला पहुंच गए। और करबला में क्या हुआ, कैसे फरात का पानी बंद किया गया, कैसे उन छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, कैसे अपने हुजूर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। इस वाक़या को फिर कभी मौका मिलेगा तो हम ही कहेंगे, वरना ये वाक़या तो तमाम किताबों में भी लिखा है और आप भी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस किस्से से कि इतना कमज़ोर किया गया, हजरत अबू बकर के ज़माने से ही हजरत अली रजी अल्लाह को कमज़ोर किया गया, हजरत उमर के ज़माने से इनको कमज़ोर किया गया,
और फिर हजरत उस्मान के ज़माने से इनको कमज़ोर किया गया, और जब इनको मौका भी मिला तो सब सामने खड़े हो गए। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा खड़ी हो गई सामने। इनका तो दिल ही टूट गया। तमाम फौज हजरत आयशा को देख करके तमाम फौज इनकी भाग गई। फिर भी खुदा का वो था और इनको उसमें जीत मिली। हजरत माविया को भी इन्होंने जीता, लेकिन फौज बहुत कम बची थी। सोचो, जब हजरत हुसैन चले करबला की ओर तो उनके मदीना से जब मक्का की तरफ चले या मक्का से जब वहाँ चले तो इनके साथ कुल 72 लोग थे, और उनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो शहीद किए गए। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे और सब कुछ अच्छा रहे। आप सुनने वालों को भी मैं सलाम करता हूँ। मौका था, मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये जंग आखिर हुई क्यों। ये जंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई कि पहले हजरत अली को कमज़ोर किया गया, और जब ये कमज़ोर किए गए तो अल्लाह ने ये मौका दिया। अल्लाह ने ये कहा कि अब वक्त आ गया है और आप अपनी कुर्बानी दीजिए दीन के लिए। दीन तभी बच सकता है आपके नाना का जब आप और आपके बच्चे कुर्बानी देंगे। और यही कारण है कि आज तक 1400 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, और आज भी जब मुहर्रम का दिन आता है तो सभी मुसलमान ताजिया रखते हैं, और वो है सब कुछ गम मनाते हैं जो एक आदमी के मरने के बाद, अपने परिवार के मरने के बाद लोग गम मनाते हैं। बस आखिर में मैं एक बार फिर सलाम करता हूँ, और जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।